हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेकर आए हुए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के डेट वाले क्वेश्चन। जो क्लास 12th में जो हमारे भाई एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए डेट वाले खाली प्रश्न लाए हुए हैं। हिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। इनका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर दे देंगे। इनका लिंक जो है ना टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप लोग को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान जो था वह कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए कह रहा है 26 जनवरी 1947। ऑप्शन बी कह रहा है 26 जनवरी 1949। ऑप्शन सी कह रहा है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी कह रहा है 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। बट भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं कि देखने में अच्छा लगे। तो चलिए देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला भारत और पाकिस्तान का युद्ध किस वर्ष हुआ? पाक मतलब शॉर्टकट में लिखा है। तो पहली बार भारत और पाकिस्तान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए कह रहा है 1947 से 48 ईस्वी। ऑप्शन बी कह रहा है 1965। ऑप्शन सी कह रहा है 1971। ऑप्शन डी कह रहा है 1999। तो पहली बार भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? तो 1947 से लेकर 1948 ईस्वी इसी के बीच में हुआ था भारत और पाकिस्तान के में युद्ध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? जो दिल्ली सल्तनत है उनकी स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में होता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर इसका कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि मैच कर रहा है। इनका कलर रख लेते हैं थोड़ा पीला वाला। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है डेट वाले क्वेश्चन है। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का पता कब चला? जो मोहनजोदड़ो था उनका पता कब चला? देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है। मोहनजोदड़ो का पता कब चला, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मतलब एथी होने के लिए कि मतलब जो है ना बच्चा लोग है ना वो डर जाए, इनके लिए क्वेश्चन को चेंज किया। तो कब हुआ? ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1922 में। तो मोहनजोदड़ो का पता कौन लगाया था? तो रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। देखिए अब वैकेंसी क्वेश्चन पूछा है मोहनजोदड़ो का पता कब चला, ऐसे क्वेश्चन को नचा दिया गया है। उसके बाद क्या है, ऑप्शन ए नंबर कह रहा है 1921 ईस्वी में क्या हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था, हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता इसका मुख्य नगर कौन सा था? तो ऑप्शन ए कह रहा है उज्जैन। ऑप्शन बी कह रहा है हड़प्पा। ऑप्शन सी कह रहा है पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी कह रहा है कन्नौज। क्योंकि कन्नौज का चर्चा उसमें ही नहीं है हड़प्पा सभ्यता में। पाटलिपुत्र का भी चर्चा नहीं है, उज्जैन का भी चर्चा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर हड़प्पा ही था। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है गंगोत्री है, या ऑप्शन बी कह रहा है यमुनोत्री। ऑप्शन सी कह रहा है हरिद्वार। ऑप्शन डी कह रहा है वाराणसी। तो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर देंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, इसका पीडीएफ आप लोग को देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? जो अशोक था जो कलिंग का युद्ध लड़े हुए थे, तो अशोक जो था ना उनका राज्य अभिषेक कब हुआ? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन इनके नीचे है। तो ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट वाला है 321 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी कर रहा है 273 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी कर रहा है 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी कर रहा है 232 ईसा पूर्व। इसमें से कौन सा होगा आप लोग बताइए तो कमेंट में, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन देखिए, इधर ऊपर क्वेश्चन है, अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अशोक जो है ना उनका राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 273 ईसा पूर्व। पहले इसका क्या हुआ था? राज्य अभिषेक हुआ था किसका? अशोक का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए कर रहा है इल्तुतमिश। ऑप्शन बी कर रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी कर रहा है सी कर रहा है
अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी कर रहा है मुमताज महल। जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? कह रहा है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? एक क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए कह रहा है 1498, ये तो हो नहीं सकता। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। दूसरा कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का युद्ध। और 1498 पुर्तगाल से आए हुए थे वास्को डी गामा भारत। इसका पता मतलब हिस्ट्री से में कहता है कि भारत का जो खोज है ना वास्को डी गामा ही ने की थी। बट वास्को डी गामा जो है ना भारत को खोजने नहीं आया था। भारत क्योंकि भुलाया थोड़ी नहीं था कि वास्को डी गामा आएगा भारत को खोजने, इसलिए मतलब ऐसे है चर्चा चलता है कि भारत खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है अकबर ने फतेहपुर सीकरी कब बनवाया? जो अकबर था वो फतेहपुर सीकरी कब बनवाया था? ऑप्शन ए कह रहा है 1565 ईस्वी में, ऑप्शन बी कह रहा है 1571 ईस्वी में, ऑप्शन सी कह रहा है 1582 ईस्वी में, ऑप्शन डी कह रहा है 1595 ईस्वी में। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को कब बनवाया था? तो 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बनवाया था। और अकबर ने क्या किया था? जजिया कर को क्या किया था? समाप्त किया था। कौन किया था? तो अकबर ने क्या किया था? जजिया कर को क्या किया था? समाप्त किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्या है मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अकबर का जन्म जो है ना वो हुआ था अमरकोट में, यही है शायद, हाँ अमरकोट में ही हुआ था। और कह रहा है प्रश्न नंबर क्या है 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दिल्ली में अकबर का शासनकाल कब शुरू हुआ? जो दिल्ली में था ना अकबर का शासनकाल कब शुरू हुआ था? ये डेट वाला क्वेश्चन है, बहुत मतलब वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि ये टारगेट में नहीं है, ये टारगेट में है क्योंकि गेस क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 1542 ईस्वी में, ऑप्शन बी कह रहा है 1556, ऑप्शन सी कह रहा है 1565, ऑप्शन डी कह रहा है 1570। तो दिल्ली में अकबर का शासनकाल कब शुरू हुआ? तो दिल्ली में अकबर का शासनकाल 1556 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मराठा साम्राज्य की स्थापना कब हुई? मराठी साम्राज्य की स्थापना किसने की? सॉरी ये कह रहा है मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन दे रहा है शिवाजी, ऑप्शन बी दे रहा है बाजीराव, ऑप्शन सी कह रहा है पेशवा, ऑप्शन डी कह रहा है छत्रपति राजा राम जी। बताइए तो मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंगाल में दीवानी कब मिली? दीवानी बंगाल में दीवानी कब मिली थी? तो बंगाल में दीवानी मिली थी, ऑप्शन ए कर रहा है 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी कर रहा है 1765 ईस्वी, ऑप्शन सी कर रहा है 1773 ईस्वी और ऑप्शन डी कर रहा है 1793 ईस्वी। तो आप लोग बताइए तो बंगाल में दीवानी कब मिली थी? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी 1765 ईस्वी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? जो 1857 थी उनके विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पहली बार 1857 की विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। इनका मेन मालिक कौन थे? मंगल पांडे थे 1857 के विद्रोह। यहाँ पे 1857 के विद्रोह लखनऊ में भी हुए थे, कानपुर में हुए थे, दिल्ली में भी हुए थे। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार कब मिला? जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको नोबेल प्राइज कब मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को? तो देखते हैं इसका ऑप्शन दे रखा है 1913, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रहा है 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी रहा है 1942। तो बताइए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1913 में मिला था। 1913 में मिला था नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को। 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। समन्वय आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। ये डेट वाले क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में अहिंसात्मक आंदोलन किसने किया? जो भारत थे ना उनमें अहिंसात्मक आंदोलन किसने किया? ऑप्शन ए दे रखा है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो भारत में अहिंसात्मक आंदोलन किसने चलाया था? तो भारत में अहिंसात्मक आंदोलन महात्मा गांधी ने ही चलाया था। ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की स्वतंत्रता कब मिली। जो भारत थी ना, हम लोग जो रहते हैं भारत में, इनको या जो भारत है स्वतंत्र कब हुए वो दे रखा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 15 अगस्त 1946 को। ये तो नहीं होगा भाई। 15 अगस्त 1947 को, यस ये भाई ये वाला होगा, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, इसलिए हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। 26 जनवरी 1947 को नहीं, ये तो गलत है। 26 जनवरी 1950 ये भी नहीं होगा। तो 18 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ। जो पाकिस्तान था ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है भाई, क्योंकि आजकल जो है ना पेपर में पाकिस्तान के और युद्ध के बारे में ही ज़्यादा पूछते हैं, भारत का कम पूछते हैं, पर पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ, क्यों पाकिस्तान से भारत की लड़ाई हुई, ये से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ, ये भाई पूछ रहा है पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ। तो 90 का क्या हो जाएगा, 14 अगस्त 1947 को। कहीं ना कहीं पता चलता है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान क्या करते हैं, वहाँ अपना झंडा फहराते हैं वहाँ। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली लोकसभा कब बनी। जो भारत थी उनकी पहली लोकसभा कब बनी थी। तो भारत की पहली लोकसभा बनी थी, इसका क्या आ जाएगा, भारत की पहली लोकसभा बनी थी 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में क्या हुई थी, भारत की पहली लोकसभा बनी थी। उसके बाद देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान सभा कब बनी। जो भारत की जो संविधान सभा है अब कब बनी हुई थी। तो भारत की जो संविधान सभा है यह बनी थी 1946 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की संविधान सभा 1946 में बनी थी। उसके बाद कह रहा हुआ है प्रश्न नंबर 22 है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। ए भाई बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। इसको आप कमेंट में बताइए, क्योंकि महात्मा गांधी जी के बारे में आपको याद होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। आप लोग कमेंट बताइए कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ये लोग आप कमेंट कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन कहते हैं शेर शाह सूरी ने कौन सा सिक्का चलाया। जो शेर शाह सूरी था यह कौन सा सिक्का चलाया है। ये भी वीवीआई भाई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जो है ना ये पूछने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लायक है। शेर शाह सूरी ने कौन सा सिक्का चलाया। तो रुपया चलाया, ऑप्शन ए कह रहा है, बी कह रहा है पैसा, ऑप्शन सी कह रहा है अन्ना, ऑप्शन डी कह रहा है मैद्रिक। बताइए भाई शेर शाह सूरी ने कौन सा पैसा चलाया। तो रुपया चलाया, रुपया रुपया हम ना कहते, हम लोग रुपया कहते हैं गांव में, रुपया। शेर शाह सूरी ने कौन सा सिक्का चलाया, रुपया। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं 24 नंबर, सॉरी 24 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस है उनका पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो देखते हैं पहला अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन को सॉरी क्या क्वेश्चन कह रहा है, अधिवेशन कहाँ हुआ था, सॉरी कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मुंबई, ऑप्शन बी कह रहा है कोलकाता, ऑप्शन सी कह रहा है मुंबई, एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, दोबारा हो गया मुंबई। ऑप्शन डी कह रहा है अहमदाबाद। तो आप लोग बताइए, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनका पहला अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। पहला अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन जो है ना 25 कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ये भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट, हम लोग के भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र जो बोस थे वह किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। 25 का हो जाएगा सी, 1943 इसमें आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। क्या बात है, ऐसा ऐसा जो है ना क्वेश्चन मतलब हर साल आता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, अभी बोर्ड एग्जाम में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, जाइएगा कंप्यूटर का मार के आइएगा इसमें से कोई, तो इसलिए आप रट लीजिए कि गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। इसमें होगा आंसर, हाँ गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1914 ईस्वी में, और 1915 ईस्वी में शायद शीत युद्ध हुआ था, नहीं 1914 में शीत युद्ध हुआ था। हाँ 1914 में शीत युद्ध हुआ था, और गदर पार्टी की स्थापना 1914 ईस्वी में हुआ था। आप लोग रट लीजिए पूरा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई। क्या बात है, क्वेश्चन भाई डेंजर क्वेश्चन लाए हुए हैं। पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है 1957, ऑप्शन बी कह रहा है 1959, ऑप्शन सी कह रहा है 1960, ऑप्शन डी कह रहा है 1962। बताइए कि पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो पंचायती राज जो था ना उनका शुरुआत 1959 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। अपने भारत में हम जो रहते हैं यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, आप लोग बताइए तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है।
तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर है कि बाघ है कि हाथी है कि घोड़ा है? एक मतलब रील में देखेगी कि लड़की से पूछता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो वो बोलता है हाथी, शेर बोलता है, लायन, लायन कहता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 28 का क्या हो जाएगा? बी। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? अब पक्षी पूछ रहा है, वो उस वक्त पूछा था पशु, तो पशु क्या हो जाएगा? बाघ। अब पक्षी पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, आप लोग बताइए तो। कबूतर है? नहीं होगा। मैना है? नहीं होगा। गौरैया है? नहीं होगा। 29 का क्या होगा? मोर, क्योंकि आज गौरैया क्या हो गया? 5G के चलते गौरैया क्या हो गया? खत्म हो रहा है भाई। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? अब बताइए भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब। गुलाब ये फूल भारत का थोड़ी नहीं है, गुलाब जो है ना वो दूसरा फूल है। कमल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूरजमुखी ये कट गया। चमेली, चमेली, चमला, चमेली सब हट गया। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है भाई। चैनल पर तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसका PDF जो है ना पूरा फ्री में देने वाला है टेलीग्राम चैनल पे। तो भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? बताइए कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? अपने भारत का सबसे लंबा नदी गंगा नदी, जिनकी लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर है भाई। 2500 किलोमीटर इनकी लंबाई है। पर ये वाले इसमें नहीं पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वाला मैं बता दिया आप लोग को। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 32 में देखते हैं भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? आप बताइए तो भाई भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1911, ऑप्शन बी कह रहा है 1921, ऑप्शन सी कह रहा है 1931, ऑप्शन डी कह रहा है 1941। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब मतलब गई थी? भारत की राजधानी जो थी ना वह दिल्ली, कथी कह रहा है भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? बताइए तो। भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी 1911 ईस्वी में। 1911 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली बनी 1911 ईस्वी में। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की? जो बाबर था उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की? ऑप्शन दे रहा है 1498, ऑप्शन बी कह रहा है 1526, ऑप्शन सी कह रहा है 1530, ऑप्शन डी कह रहा है 1540। बताइए तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। अकबर बाबर। अब कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो अकबर का शासनकाल ज़्यादा दिन तक नहीं था भाई। अकबर का जो शासनकाल ना ज़्यादा दिन कम उम्र में मतलब वो शासन करने के लिए मतलब उतरे हुए थे। तो 34 का क्या हो जाएगा? 1556 से 1605 पहली बार अकबर ने ही शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शाहजहां ने ताजमहल कब बनवाया? जो शाहजहां था उसने ताजमहल कब बनवाया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो मैं यहाँ पर टिक दे रहा हूँ ना, यहाँ पर टिक दे रहे हैं पीला कलर से। शाहजहां ने ताजमहल कब बनवाया? ये भाई याद कर लीजिएगा इसको, ताजमहल कब बनवाया। तो इसका 35 का क्या हो जाएगा? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था 1632 से 1653 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला रेल मार्ग भारत में कब शुरू हुआ? जो पहली बार रेल मार्ग भारत में कब शुरू हुआ था? तो पहली बार भारत में रेल मार्ग शुरू हुआ था, इसका हो जाएगा बी 1853 ईस्वी में हुआ था। जो कितना किलोमीटर चला था? तो ये चला था शायद मुंबई और थाने के बीच चला था। मुंबई और थाने के बीच चला था, शायद 34 किलोमीटर चला था। 34 किलोमीटर, हाँ इतना ही है, 34 किलोमीटर होगा भाई। कह रहा है 37 में कुछ कर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत लिखा था? जन गण मन, जो हम लोग जो ना राष्ट्रीय गीत, वो लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था भाई। भारत में फैशन आंदोलन कब हुआ? ये बड़ी क्वेश्चन है। भारत में फैशन आंदोलन कब हुआ? स्वदेशी मूवमेंट। बताइए तो भारत में फैशन आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है 1905 से 1908, ऑप्शन बी कह रहा है 1910 से 1914, ऑप्शन सी कह रहा है 1915 से 1919, ऑप्शन डी कह रहा है 1920 से 1924। तो भारत में फैशन आंदोलन कब हुआ था? तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरे कट गया था। ऑप्शन नंबर 1905 से 1908 तक हुआ था फैशन आंदोलन। फैशन क्वेश्चन तो है डेंजर भाई। लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ? जो लाला लाजपत राय था उनका निधन कब हुआ था? तो लाला लाजपत राय थे, उनका निधन 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में डायवानी कब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली?
डाइवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिली? भारत में डाइवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिली? एक क्वेश्चन कह रहा है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1765 ईस्वी में। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में स्थायी व्यवस्था कब हुआ? थोड़ा इधर कर देते हैं। भारत में स्थायी व्यवस्था कब हुई? मतलब परमानेंट सेटलमेंट है। तो भारत में स्थायी व्यवस्था कब हुई थी? तो भारत में स्थायी व्यवस्था 1793 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा फास्ट चलते हैं, फास्ट में। भारत का स्वतंत्र संग्राम सबसे पहला आंदोलन कौन सा था? तो भारत का स्वतंत्र संग्राम सबसे पहला आंदोलन कौन सा था? तो इसका 42 का क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान का मसौदा कब तैयार हुआ? भारत का जो संविधान था उसका मसौदा कब तैयार हुआ था? तो भारत का जो संविधान था उनका मसौदा जो था ना वो तैयार हुआ था 1949 को। ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रीय गान है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऊपर क्वेश्चन को ऊपर देखे थे हम लोग, इस क्वेश्चन को चेंज किया था क्वेश्चन नंबर। भारत की आज़ादी में डांडी मार्च कब हुआ? भारत का जब आज़ाद हो रहा था ना भाई, उस वक्त डांडी मार्च कब हुआ था? तो 45 का क्या हो जाएगा? 1930। ऑप्शन नंबर बी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय बैंक कब खुला? भारत में पहली बार राष्ट्रीय बैंक कब खुला? ऑप्शन ए दे रखा है ना 1780। ऑप्शन बी दे रखा है 1800। ऑप्शन सी देख रहा है 1935। ऑप्शन डी कह रहा है 1937। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय बैंक की स्थापना 1937। ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुरकुरु आंदोलन किस वर्ष हुआ? कौन सा आंदोलन है? कुरकुरु आंदोलन कब हुआ था भारत में? तो 47 का क्या हो जाएगा भाई? 47 का हो जाएगा 1942 इसमें। और 1942 में क्या हुआ था? भारत को छोड़ो आंदोलन 1942 में भी हुआ था। कुरकुरु आंदोलन नहीं कहते 5 रुपये में कुरकुरा दा, कुरकुरु ऐसी ट्रिक्स याद कीजिएगा। कुरकुरु मतलब 42 बार कुरकुरु। 1942 में कुरकुरु आंदोलन शुरू हुआ था और 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन ये भी हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कर्मयोग किसने शुरू किया? कर्मयोग बताइए तो भाई लोग, भारत में कर्मयोग किसने शुरू किया? ऑप्शन दिखा रहा है, रुक जाइए। अरे यार वाह, क्या हो गया? हाँ, ऑप्शन दिखा रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी कह रहा है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी कह रहा है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू। बताइए तो भाई लोग, क्वेश्चन इधर आइए, थोड़ा देख लीजिए ऊपर वाले। भारत में कर्मयोग किसने शुरू किया? बताइए तो भारत में कर्मयोग शुरू किए थे महात्मा गांधी। भारत में कर्मयोग महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह पहली बार शुरू किए थे किसने? तो महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। एक और वीडियो बना देंगे महात्मा गांधी के अलग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। आप लोग इस वीडियो को पहले लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ फ्री में देने वाले हैं और ऐसा ही गेस क्वेश्चन छांट कर लाएंगे जो भाई 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और लाएंगे, पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी का और हिंदी का जो हो सकता है भाई लाएंगे। तो चैनल पे बने रहिए आप लोग। और 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कब अपनाया गया? अपने भारत का जो संविधान है ये कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया भारत का संविधान। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? अब बताइए तो। अपनाया तो गया था, देखिए भाई, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, पर लागू कब किया? बताइए तो, लागू कब किया गया था भारत का संविधान? ये इसको आप लोग कमेंट कीजिए इसको कि लागू कब किया था भारत का संविधान। कमेंट कीजिए तो ताकि पता चलेगा ना कि हाँ भाई आप लोग का तैयारी अच्छा खासा हुआ है। तो और वीडियो मतलब लाएंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। और यहाँ पे और पीडीएफ देंगे तो वहाँ पे आप लोगों का जियोग्राफी का जो भाई जियोग्राफी लेंगे उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1 ब्रिलियंट का करा दिया है, पार्ट 2 भी करा दिया है और पार्ट 3 भी लाएंगे। और हम लोग इसमें जो है ना, इसमें दीपक सर और राजन सर और सचिन जो है ना भाई, ये सब इसमें क्या करेंगे, आप लोग के लिए भी वीडियो लाएंगे, इसी वीडियो के अंदर लाएंगे, मतलब बहुत जल्द हो सकता है। तो आप लोग शेयर कीजिए अपने चैनल, अपने भाई के चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये पीडीएफ जो है ना आप लोग को टेलीग्राम चैनल में दे देंगे।